महीने भर ऐश करने के बाद विदेश से लौट आए हैं बाबा बागेश्वर और आते ही ज्ञान देना शुरू कर दिया है। बाबा ने कहा है कि हमें बोलने से ज्यादा सहना पड़ता है। ये जीवन बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से भरा है, इसमें चुनौतियां भी हैं। अरे हाँ बाबा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कितना मुश्किल है फ्री में विदेश घूमना, वो भी प्राइवेट जेट से। कितना मुश्किल है क्रूज से समुद्र भ्रमण करना, गुची का चश्मा लगाना, महंगे से महंगे ब्रांड का जैकेट पहनना, 1000-2000 चेले रखना जो आपका हर एक काम कर दे। सच कहा आपने, बहुत कठिन जीवन है आपका, हर कोई इसे जी नहीं सकता। जान लीजिए कि बाबा ने ऑस्ट्रेलिया से वापसी के बाद अपने आलोचकों को भी जवाब दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अखिलेश के हालिया तंज पर जवाब देते हुए कहा कि हमारे ऊपर टिप्पणी करने वालों की रोटी पच रही है और भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे। हम तो सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए मरेंगे। बता दें कि हाल ही में अखिलेश ने इटावा में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए लेते हैं एक कथा के लिए। हर किसी की हैसियत नहीं है कि वे धीरेन्द्र शास्त्री को अपने घर कथा के लिए बुला लें। अखिलेश ने यह भी कहा था कि कई कथावाचक अंडर टेबल लेते हैं पैसे। बस यही बात धीरेन्द्र शास्त्री को थोड़ी खल गई है, इसलिए बाबा जी तिलमिलाए हुए हैं। देखिए ना, बाबा बनना कितना बढ़िया धंधा हो गया है। कोई पर्ची निकालकर राजा बाबू बन गया है, प्राइवेट जेट की सवारी कर रहा है, मुख्यमंत्रियों से अपनी आरती उतरवा रहा है, तो कोई गाय के चमड़े का इस्तेमाल करने वाली कंपनी डियोर का बैग लिए घूम रही है, तो कोई पढ़ाई की उम्र में कथा कर रहा है। सबसे आसान हो गया है, धर्म का धंधा बना लो, ना कोई लॉस ना कोई टेंशन। दिन दोगुनी रात चौगुनी की रफ्तार से सिर्फ तरक्की ही तरक्की। अब धंधा तो यही सबसे अच्छा हो गया है, जिसके लिए ना किसी डिग्री की जरूरत है और ना किसी कोर्स की। बस माइक उठाओ, लोगों को उल्लू बनाओ और जमकर पैसे ऐंठो, फिर उन्हीं पैसों से विदेश घूमो, ऐश करो। कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। बस आपके हाथ में सत्ता के कुछ लोग होने चाहिए, समय समय पर बड़े नेताओं से मुलाकात हो जाए, कुछ अनपढ़ किस्म के मुख्यमंत्री आकर आपकी आरती उतार दे, बस हो गया रौला। और क्या चाहिए जीवन में? जब सत्ता हाथ में होगी तो मीडिया भी शांत रहेगी, बाकी कोई और कुछ सवाल करे तो उसके लिए अंधभक्त तो हैं ही। अंधभक्तों को जब सवाल करो कि आपके बाबा इतने ऐशो आराम की जिंदगी कैसे बिता रहे हैं जबकि वो एक संत है, तो ये उल्टा सवाल करते हैं कि आज बॉलीवुड स्टार्स भी तो अमीर हैं, उनके ऐशो आराम पर क्यों नहीं सवाल उठता। तो भाई, बॉलीवुड एक्टर्स घूम घूम कर ये नहीं कहते कि मैंने मोह माया त्याग दिया है, मुझे पैसों से प्यार नहीं है, मैं जन सेवा कर रहा हूँ। वो इस तरह का ढोंग नहीं करते। लेकिन ये बाबा लोग, ये लोग दूसरों को ज्ञान दिया करते हैं कि पैसों का लोभ नहीं होना चाहिए, मोह माया से दूर रहना चाहिए, फिर खुद ही ऐश काटते हैं, पैसे कमाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? अब आप माने या ना माने, ये बाबा लोग आज सबसे अमीर हैं, क्योंकि आपके और हमारे जैसे मूर्ख लोग अपना पैसा इन पर लुटा रहे हैं। कोई पर्ची निकालकर हमारे बारे में कुछ भी उल्टे सीधा बक दे रहा है तो हम उसे भगवान मान ले रहे हैं, उसे सिर पर बैठा ले रहे हैं। बागेश्वर बाबा को आज से 10 साल पहले तक कोई नहीं जानता था, ये कुछ भी नहीं थे, लोगों से भीख मांगकर गुजारा करते थे। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने ही कई बार इस बात का खुलासा किया है। बाबा को बचपन में गरीबी में जीवन बिताना पड़ा, फिर एक दिन शास्त्री को आइडिया आया, क्यों न लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा शुरू किया जाए। फिर क्या था, धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ नेताओं का साथ लिया जिन्होंने इनके प्रचार में कुछ पैसे फूके। फिर एक छोटे से कमरे में एक प्लास्टिक की कुर्सी के साथ धंधा शुरू हुआ। धीरे धीरे लोग जुटने शुरू हुए और आज इन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि ये गुची का चश्मा लगा रहे हैं, द नॉर्थ फेस का जैकेट पहन रहे हैं और प्राइवेट जेट की सवारी कर रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं। अब जब इनके ऐशो आराम की तस्वीरें सामने आई हैं तो जो लोग इनके भक्त बने घूमते थे उनकी आंखें खुली है। अब यही लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर बाबा के पास ये दौलत कहाँ से रही है। तो भाई, आप ही लोगों ने तो दिए हैं। आप ही लोगों ने घूम घूम कर बाबा को इतना फेमस कर दिया कि आज बाबा की फीस आपकी पुश्तैनी जमीन से भी महंगी हो गई है। इन बाबाओं की फीस आज किसी स्टार जितनी है। एक कथा का कम से कम 50 लाख रुपए लेते हैं, बाकी आने जाने का खर्चा भी वही उठाते हैं जो कथा कराने के लिए बुलाते हैं। कपड़े, गाड़ी सब फ्री का है, रहने के लिए लग्जरी होटल सब मुफ्त का है और सब आपके ही पैसों का है। इन जैसे बाबाओं की ठाठ बाट देखकर ही अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चे आज पढ़ाई लिखाई छोड़कर धर्म को धंधा बनाकर कथाएं कहने लगे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि सबसे आसानी से पैसा इसी फील्ड में है। बस 2-4 अच्छी बातें करो, माइक उठाकर लोगों को मूर्ख बनाओ, चल जाएगा धंधा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आपके भी बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाबा बनने निकल लेंगे, क्योंकि उसी में पैसा ज्यादा है।